राजधानी शिमला में बहुप्रतीक्षित समर फेस्टिवल का मंगलवार को भव्य शुभारंभ हुआ। फेस्टिवल की पहली सांस्कृतिक संध्या का उद्घाटन हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने किया। इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों से आए कलाकारों ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया तथा हिमाचल की समृद्ध लोक संस्कृति की झलक प्रस्तुत की। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने कहा कि समर फेस्टिवल का उद्घाटन करना उनके लिए गर्व और प्रसन्नता का विषय है। उन्होंने आयोजन को सफल बनाने के लिए जनप्रतिनिधियों, नगर निगम शिमला और जिला प्रशासन को बधाई दी। उन्होंने कहा कि समर फेस्टिवल हिमाचल प्रदेश की समृद्ध संस्कृति, सभ्यता और परंपराओं को प्रदर्शित करने का महत्वपूर्ण मंच है, जो देश भर से आने वाले पर्यटकों को प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत से परिचित करवाता है। राज्यपाल ने कहा कि युवाओं और आने वाली पीढ़ियों को अपनी लोक संस्कृति, परंपराओं और विरासत की जानकारी होना आवश्यक है। इस आयोजन सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण के साथ साथ विभिन्न राज्यों के कलाकारों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान को भी बढ़ावा देते हैं। उन्होंने कहा कि समाज को जोड़ने और सांस्कृतिक एकता को मजबूत करने के लिए इस प्रकार के उत्सवों का आयोजन निरंतर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिमला का सुहावना मौसम और प्राकृतिक सौंदर्य देश विदेश से पर्यटकों को आकर्षित करता है। हालांकि शहर की भौगोलिक परिस्थितियों और सीमित संसाधनों को देखते हुए पर्यटकों को प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों और नियमों का पालन करना चाहिए। उन्होंने पर्यटकों से शिमला की सुखद यादें साथ लेकर जाने की अपील भी की। फेस्टिवल की पहली सांस्कृतिक संध्या में स्थानीय लोगों और पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ी। कलाकारों की मनमोहक प्रस्तुतियों से रिज मैदान उत्सव के रंग में रंगा नजर आया। आगामी दिनों में भी फेस्टिवल के दौरान विभिन्न सांस्कृतिक, लोक संगीत और मनोरंजन कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। भाग्य की बात है कि आज शिमला जो समर फेस्टिवल है, इसका उद्घाटन करने का मुझे अवसर मिला। इस अवसर पर मेरे साथ यहाँ के स्थानीय एमएलए श्रीमान हरीश जी और हमारे शिमला शहर के मेयर श्रीमान सुरेंद्र जी हमारे साथ हैं। मैं इनका प्रयास और इनकी जो कोशिश है, मैं उसके लिए भी इनको बधाई देना चाहता हूं और इसके साथ ही यहाँ जो स्थानीय हमारा प्रशासन है उसको भी मुबारकबाद देना चाहता हूं। हर वर्ष की तरह इस बार भी बहुत बड़ा आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। अपनी सभ्यता और संस्कृति का जो रंग है वो इस समर फेस्टिवल के माध्यम से दर्शाया जाता है और निश्चय ही जिस प्रकार से एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, वहाँ कई राज्यों से आए हुए लोग भी उसका आनंद लेते हैं। मुझे लगता है कि हमारी सभ्यता और संस्कृति के बारे में हमारे नौजवानों को, हमारे आने वाली पीढ़ी को जानना चाहिए और ये फेस्टिवल उसको बचाने में बहुत बड़ा अपना योगदान देते हैं। तो अलग अलग राज्यों से जो आए हुए हैं कलाकार, मैं उनका भी स्वागत करता हूं और मैं स्थानीय लोगों से भी कहता हूं इस तरह के आयोजन होते रहने चाहिए, ताकि हम इसी बहाने इकट्ठे भी होते हैं और सभ्यता को और संस्कृति को भी हम प्रमोट करते हैं। शिमला का जो हमारा इधर का मौसम है और जो यहाँ का अलग तरह की एक सिस्टम है, वो यहाँ के स्थानीय पर्यटकों को खींच करके लाती है। लेकिन छोटा शहर होने के कारण से मुझे लगता है कि सभी को इसमें जिस प्रकार से गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए हैं, रूल रेगुलेशन, उसको अडॉप्ट करें। मैं यही कहना चाहता हूँ और मैं ये भी चाहता हूँ कि हमारे जो पर्यटक बाहर से आते हैं अच्छा यहाँ से मैसेज लेकर के आए और उनकी जो यात्रा है वो सफल है। दीदी, आपने अपनी शादी में किस किस को बुलाया था यार? मैं तो बहुत ही कंफ्यूज हूँ। उन्हीं को बुलाया जो परदादी की शादी में थे। परदादी की? नाना नानी की शादी में भी थे नाना नानी की और मम्मी पापा की शादी में भी आए थे। कौन है बताओ? फतेहचंद ज्वेल्स जो 5 जनरेशन से हरियाणा हिमाचल के प्रेफर्ड वेडिंग ज्वेलर्स हैं। और अब उनके नए डिजाइन्स, वही शादी वाली फैलावट, 30% कम वेट पे, गर्दन पे भी बोझ नहीं और तेरी पॉकेट पे भी नहीं। मेरी पॉकेट? पर इसका बिल तो आप भर रही हो ना दीदी। अब छोटी को ज्वेलरी रुबीना दिलाएंगी या कोई और, ये फैसला बाद में होगा, मगर वेडिंग ज्वेलरी 121 सालों से फैसला एक ही है। फतेहचंद ज्वेल्स, प्रेफर्ड वेडिंग ज्वेलर्स सिंस 1904।